हेलो छात्रों, नमस्कार। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 8 वार्षिक परीक्षा का 2023-24 का पेपर है। कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। सेट ए है और पूर्णांक 70 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का पेपर आएगा। पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं, और आपको साथ साथ इसके आंसर भी दे दिए जाएंगे और कुछ प्रश्नों के आंसर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सही बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। तो लीटर जो क्या है? मूल मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? लीटर जो मूल मात्रक नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो क्या हो सकता है? विस्थापन हो सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विस्थापन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। क्या होता है? त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो बल के। किसके बराबर होती है? बल के। रियल पेपर है, आपको ज़रूर कर लेना है इसको। ठीक है, और अपडेट रहिए हमारे चैनल पर। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो संवेग संरक्षण के जो है किसके होती है? बल के होती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना? रॉकेट नोडल आधारित है तो किस पर है? संवेग संरक्षण पर होता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो ये आंसर आपको इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें क्या है? कार्य की दर को कहते हैं तो क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, आपको लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? असंरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है तो कणों के मार्ग पर। किस पर करता है? कणों के जो है मार्ग पर करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान है तो क्या होता है इसका मान? इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मान होता है, क्या होता है? Nm² और kg⁻2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है अपना? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ms⁻2 होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं तो क्या कहते हैं? संपीड्यता। क्या कहते हैं? संपीड्यता। ठीक है, संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना हाइड्रोलिक मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है तो पास्कल के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? सत्य सत्य दिया गया है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पार्श्विक दूरी का मात्रक होता है तो ये अपना सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है? वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक मीटर से होता है तो सत्य हो जाएगा अपना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है तो ये सत्य होता है अपना। ठीक है, इसमें सारे के सारे सत्य ही दिए गए हैं। क्या है? सारे के सारे सत्य ही हैं। कुछ गलत हो तो आप देख करके कर लेना। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में इसका सॉल्यूशन देखा है। ठीक है, अब जोड़ी की हम बात कर लेते हैं। तो सही जोड़ी में क्या है? सही जोड़ी का हम मिलाएंगे, इसमें हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है Gm/2 होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय विभव क्या होता है? तो गुरुत्वीय विभव होता है -Gm/r। ठीक है, तो यानी कि इससे मैच हो जाएगा। तीसरा क्या है? गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा क्या होती है? तो तीसरे का क्या होता है? -Gmm होता है और r होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय बल क्या होता है? तो गुरुत्वीय बल होता है Fr। बल की बात की है तो यानी कि F आपको ज़रूर मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आपको हिंट के लिए Fr हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है? Gm, इसका सही आंसर क्या होगा? Gm r+h² होता है। आपको लास्ट में इसके आंसर भी मिल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, इसका आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा सारे के सारे क्वेश्चनों के। ठीक है, अब यहाँ पर छठवां क्वेश्चन क्या है अपना? एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। दो नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। अथवा क्या है? सदस्यों के संबंधित त्रिभुज का नियम लिखिए। सातवां क्वेश्चन क्या है? जड़त्व से आप क्या समझते हैं? दो सदस्यों के सदस्य गुणा के कोई दो गुण लिखिए। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन अपना? आठवां है, जी और जी में कोई दो अंतर लिखिए। तापीय प्रसार क्या है? देखो, ये वाले जी और ये वाले जी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। इस प्रकार से आपको सही से लिखना है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन क्या है? बीन का विस्थापन नियम लिखिए।
अथवा विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। 10वां क्वेश्चन से 11वां 12वां इस प्रकार से क्वेश्चन से आपको जरूर करना है। ठीक है, 11वां 12वां 13वां सारे क्वेश्चन से आपको जल्द से जल्द कर लेना है। ठीक है, 14 15 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के भी हैं, आपको कर लेना है। अब बात करते हैं हम 14वां 15वां 16वां 17वां ये क्वेश्चन हैं, आपको इनके शॉर्ट ले लेना है और कर लेना है तैयार क्वेश्चन। 18वां 19वां 20वां क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के हैं, ये की क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जो अपना 5वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर दिए गए हैं, आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन के जो भी आंसर है 2 3 4 इसके एक वाक्य के हैं, तो इनके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके सब के स्क्रीनशॉट ले लो आप आंसर के। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कक्षा 11वीं का सेट ए आपका पेपर है, जो भी है बता दिया है मैंने। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। अब मिलते हैं